अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली असलम अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज एक बैठे पे एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उस डिस्कशन को एक वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। वो जो डिस्कशन थी वो थी शिया और सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो शिया और सुन्नी है वो टोटली डिफरेंट है, जबकि ये तमाम जो बातें हैं ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। स्लाइटली डिफरेंस है, और ख़ास तौर पे जो डिफरेंस है वो भी कैलकुलेशन की हद तक है। बाकी जो भी इस्लामिक इनहेरिटेंस है वो दोनों फ़िका में ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। तो जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो चाहे सुन्नी है चाहे वो शिया है, ये ऑलवेज एक हॉट हॉट डिबेट रही है लोगों में, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी होते रहे और लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी रहे हैं। तो लेट्स से हम एक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिया और सुन्नी इनहेरिटेंस लॉ। तो जो सुन्नी इनहेरिटेंस लॉ है वो क्या है, और जो शिया इनहेरिटेंस लॉ है वो क्या। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं आपको मेजर मेजर जो उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें किस हद तक चेंजेस हैं और कैलकुलेशन का क्या फार्मूला है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपके समझने भी आसानी होगी और मुझे बताने में भी आसान होगा। और अगर मैं इसकी बाकायदा आपको बताना शुरू कर दूंगा कि लॉ में ये है फ़लाँ है, तो वो सारी बात है, एक मैसेज को वो समझ नहीं आती है। लॉ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनको ये चीज़ों से कंसर्न नहीं होता और वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। तो मैं बड़ा सिंप्लीफाई कहता हूँ कि जो डिफरेंस है सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में और शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत मैनूट्स है और बड़ा लिटरली है, उसमें कोई इतनी इन डेप्थ चेंजेस नहीं है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल के तौर पे एक बंदा फौत होता है और उसकी हम दो तीन एग्जांपल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि वो किस तरह उसमें लीगल एयर्स को किस तरह शेयर मिलेंगे। तो जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जब एक बंदा डिसीज़ है, वो मर जाता है, तो हम सबसे पहले उसके पेरेंट्स का हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करते हैं अगर वो ज़िंदा हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स का जो हिस्सा है वो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में भी 1/6 है। ठीक है, वालिद का 1/6 है और वालदा का 1/6 है। इस शेयर को पहले सबसे पहले जो कुल एसेट्स हैं डिसीज़्ड के, मतलब जितने भी मनकूला और गैर मनकूला हिस्से हैं उसमें से 1/6 को अकॉर्डिंगली एक्सक्लूड करना है। अच्छा, ये जो शेयर है ये भी एक्सक्लूड उस वक्त करना है जब उसकी लायबिलिटी पे करनी है आपने, उसके फौत होने का सारा खर्चा ये सबसे पहले होगा, उसकी लायबिलिटी, उसके पेएबल क्या हैं वो सारे पे करने के बाद जो बच जाएगा तब ये कैलकुलेशंस आएंगी। और वसीयत भी अगर उसने की है तो वसीयत की भी जो एक लिमिटेशन है वो 1/3 तक है। 1/3 से ज़्यादा वसीयत को हम नहीं लेंगे, 1/3 की हद तक हम उसकी वसीयत को भी ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम उसके पेरेंट्स का हिस्सा निकालेंगे। और अगर उसकी बेवा हैं डिसीज़ की तो उसकी बेवा का 1/8। ठीक है, ये दोनों में, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में भी और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में भी, उसके बाद उसकी बेवा का 1/8 निकलेगा। और 1/8 की भी कैटेगरीज बता दूं कि हमारे मतलब क्योंकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं तो 1/8 की बात लोग डिवीजन कर देते हैं कि जी हर बीवी को 1/8। नो नो नो, ऐसा नहीं है। 1/8 चाहे वो एक बीवी है, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, ये 1/8 उन चारों बीवियों में, 2 बीवियों में, 3 बीवियों में, 1 बीवियों में, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब पेरेंट्स का हमने हिस्सा निकाल दिया, उसके बाद जब हमने मियाँ वाइफ का हिस्सा निकाल दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हमने उसके बच्चों में शिफ्ट करना है। ठीक है, और दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में बच्चों के हिस्से बड़े कैटेगोरिकली, वो इस्लामिक हिस्सों के मुताबिक बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। ठीक है, और ये दोनों फ़िका में सेम है, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। ये सारे पोर्शंस निकालने के बाद, हर चीज़ करने के बाद, अगर जायदाद है उसमें से 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। इसी तरह शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं कह रहा था कि जो डिफरेंस है वो आता कहाँ पे है, वो तब आता है जब मरने वाले के मेल इश्यूज़ ना हों और फीमेल इश्यूज़ हों। सिर्फ मतलब मरने वाले की साहिब औलाद था लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ
बेटियां थीं। अब हम आते हैं कि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है और जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो ये आता है कि अगर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक मरने वाले का एक बेटी है, तो उसमें एक बेटी का जो है वो 1/2 शेयर जो है, वो जो टोटल अमाउंट है उसमें से आधा शेयर जो है वो बेटी को तकसीम हो जाएगा, और जो हाफ शेयर है उसके वालिद के पास पीछे चला जाएगा। ठीक है। और अगर उसके वालिद ज़िंदा नहीं हैं तो फिर करीबी रिश्तेदारों को चला जाएगा, जिसे रेजिडोरी कहते हैं। ठीक है। और वो भी मेल साइड के। अगर रेजिडोरी नहीं है तो फिर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है डिस्टेंस किंडर, उनमें चला जाता है। ये बड़ी लॉन्ग डिबेट है, मैं आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि वरासत के कानून के बारे में बताया गया है कि ये आधा कानून है। मतलब आप वरासत के कानून को आधा कानून समझें, पूरी दुनिया के जितने कानून हैं उसमें से आधा कानून वरासत का कानून है, अगर इसमें आपको दस्तरस हासिल है। तो ये बड़ी वास्ट फील्ड है, ये एक वीडियो इसका अहाता नहीं कर सकती। अच्छा, अब एक बेटी का मैंने आपको बता दिया, तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में वो आ गया 1/2। अब 2 बेटियां हैं, 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 हिस्सा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उसके लड़कियों को, और 1/3 हिस्सा जो बच जाएगा वो वापस चला जाएगा उसके वालिद को। और अगर वालिद नहीं है तो उसी तरह उसके दूसरे रिश्तेदारों को, और अगर दूसरे रिश्तेदार भी नहीं है स्कूल ऑफ थॉट तो फिर मामों, फुफियों, खालाओं वगैरह को चला जाएगा। वो डिस्टेंस किंडर कहते हैं उसे। शिया स्कूल ऑफ थॉट इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो कहते हैं कि अगर मरने वाला की एक बेटी है और मेल इश्यूज़ नहीं है तो वो तमाम इनहेरिटेंस पहले तो वो हाफ करेगी, और रेजिड्यूरीज को जाने की बजाय तमाम जो शेयर है वो वरासत का खुद ऑन कर लेगी, क्योंकि एक जो हिस्से के मुताबिक जो है, जो शेयर के मुताबिक वो ले रही है, उसको पीछे नहीं जाएगा। मसलन जो औलाद है वो प्रायोरिटाइज है पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स को तो हिस्सा मिल गया, लेकिन ये वापस नहीं पीछे भेज रहा। तो जितना हाफ शेयर था सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ में कि एक बेटी है तो हाफ शेयर है, तो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में पूरे का पूरा जो शेयर है वो उसकी बेटी ऑन कर लेगी, चाहे वो 1 है, अगर 2 हैं तो सब्सिक्वेंटली उसी तरह 2 का भी चले जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स में, कि जहाँ पे जब मरने वाले की मेल मेंबर्स होते हैं तब क्या सूरत हाल होती है, और फीमेल मेंबर्स होते हैं तो तब क्या सूरत हाल होती है। तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स में और शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में ये बड़ा मिनूटली सा चेंज है, बाकी जितने भी हिस्से थे उनकी पोर्शंस थे वो अकॉर्डिंगली सेम है। अच्छा, ये सारा जो आपको मैंने बताने का जो मकसद था वो बड़ी इजी एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको समझाया ताकि आपकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें आ जाएं, और इसकी इन डिटेल्स गुफ्तगू और इनकी सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक तो बड़ा एम्पल वक्त चाहिए और बड़ा मिनूटली चीज़ें चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मैंने आपको बातें की जो हमारे कॉमन लोगों को फेस करना पड़ती हैं वो ये हैं। सब्सिक्वेंटली अगर आप चाहें कि ज़्यादा इन डिटेल्स में चीज़ों को लेके आएँ तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली पोर्शन टू पोर्शन डिस्कशन कर सकते हैं। कोई आपकी कोई क्वारीज़ है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली उस क्वारी को एड्रेस कर दूँगा। तो मैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें लोगों के लिए आसान फहम लफ्ज़ों में अंडरस्टैंड करना इजी हो वो आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो नॉलेज मेरे पास है उसको सिंप्लीफाई करके कॉमन मैन को उस नॉलेज को डिलीवर करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और कोई भी अगर मज़ीद किसी भी किस्म की क्वारी है तो आप स्पेसिफिकली वो मुझसे पूछ लेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बड़े अच्छे तरीके से आपको एड्रेस कर दूँ। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।